जब तक पैसे नहीं आएंगे तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। माँ जी, मैंने क्या गलती की? माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अपने बाप के घर जाकर खा ले। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की सच्चाई है जो आज भी कई घरों में चुपचाप जी जाती है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब ऐसी कहानियों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। गांव के किनारे एक पुराना बड़ा लेकिन सुनसान सा घर था। उस घर में रहती थी कमला देवी। उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में अजीब सा लालच चमकता था। लोग उसे सामने से कमला माँ कहते थे, लेकिन पीठ पीछे सब उसे लालची सास के नाम से जानते थे। कमला देवी का पति कई साल पहले गुजर चुका था। अब उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। वो शहर में नौकरी करता था और हर महीने अपनी माँ के लिए पैसे भेजता था। उसने कभी अपनी माँ को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन कमला देवी का दिल कभी नहीं भरता था। उसे हमेशा लगता, थोड़ा और पैसा हो जाए तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। धीरे धीरे उसका ये सोच लालच में बदल गया। एक दिन कमला देवी अपने आंगन में बैठी थी। सामने से उसकी पड़ोसन शांता आई। शांता ने कहा, कमला, अब तो अर्जुन की शादी कर दे, उम्र हो रही है उसकी। कमला की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूं, लेकिन बहू ऐसी होनी चाहिए जो ढेर सारा दहेज लेकर आए। शांता ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा पैसे की ही सोचती रहती है। कमला ने गर्व से कहा, पैसा ही सब कुछ होता है। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था पूजा। वो पास के ही गांव की रहने वाली थी। पूजा बहुत ही सुंदर, सीधी साधी और संस्कारी लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। लेकिन वो गरीब घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब कमला को ये बात पता चली तो उसने तुरंत मना कर दिया, मुझे गरीब घर की बहू नहीं चाहिए। लेकिन जब उसने पूजा को देखा तो एक पल के लिए चुप हो गई। पूजा इतनी सुंदर और सरल थी कि कमला भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसके मन में एक चालाक ख्याल आया, गरीब है मतलब दबेगी, मेरी हर बात मानेगी और बाद में पैसे भी निकलवा सकती हूं। बस इसी सोच के साथ उसने रिश्ता पक्का कर दिया। शादी बहुत सादगी से हुई। पूजा के घरवालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, लेकिन फिर भी कमला को सब कम ही लगा। शादी के दौरान ही कमला के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। वो बार बार बड़बड़ाती, इतना छोटा सा गिफ्ट, मेरे बेटे की शादी है या कोई मजाक। जब पूजा पहली बार ससुराल आई तो उसके दिल में हजारों सपने थे। उसने सोचा था, अब ये मेरा नया घर है, मैं इसे प्यार से भर दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, कमला की आवाज आई, रुको। पूजा चौंक गई। कमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बहुत शौक है ना बहू बनने का, पहले ये सीख लो कि इस घर में कैसे रहना है। पूजा समझ गई, यहां उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। पहले ही दिन से कमला ने पूजा को ताने देना शुरू कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ चली आई हमारे घर, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है। पूजा हर बात चुपचाप सुनती रही। उसने सोचा, शायद माँ जी का स्वभाव ऐसा ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ये सब देखता था। उसे पता था कि उसकी माँ गलत कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके उससे पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ का स्वभाव थोड़ा कड़ा है, तुम समझने की कोशिश करो। पूजा का दिल टूट गया। धीरे धीरे कमला का व्यवहार और खराब होता गया। वो पूजा को समय पर खाना नहीं देती थी। कभी कभी तो खुद खा लेती और पूजा को कहती, आज खाना नहीं बचा। पूजा भूखी रह जाती, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करती। हर रात पूजा अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोती। वो अपने माँ बाप को याद करती, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता परेशान हों। एक दिन कमला ने पूजा को बुलाया, सुनो बहू, अपने बाप को फोन करो। पूजा ने पूछा, क्यों माँ जी? कमला बोली, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, घर की मरम्मत करनी है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। कमला गुस्से में चिल्लाई, तो क्या हुआ, शादी की है मेरे बेटे से, कुछ तो देना पड़ेगा। इस बार पूजा ने हिम्मत दिखाई, माँ जी, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। कमला की आंखों में गुस्सा भर गया, अच्छा, अब तुम मुझे मना करोगी? उस दिन के बाद घर का माहौल और खराब हो गया। कमला हर समय पूजा को तंग करती। अर्जुन अब भी चुप था।
और पूजा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उस रात पूजा ने खुद से कहा, अगर मैंने अब आवाज नहीं उठाई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था, ये फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उस रात के बाद पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो चुप रहकर सब सहती थी, लेकिन अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज उठने लगी थी, अब और नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कमला का लालच अब और खतरनाक रूप ले चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर अभी पूजा से पैसे नहीं निकलवाए तो कभी नहीं निकल पाएंगे। सुबह होते ही कमला ने जोर से आवाज लगाई, बहू, कहाँ मर गई? पूजा रसोई से भागती हुई आई। जी माँ जी। कमला ने बिना देखे ही कहा, आज से तुम्हारे सारे काम दोगुने हो जाएंगे, समझी? पूजा चुप रही। और सुन, जब तक पैसे नहीं आते तुम्हें इस घर में चैन से रहने का कोई हक नहीं है। अब कमला ने पूजा को खाना देना भी बंद कर दिया था। वो खुद और अर्जुन खाना खा लेते और पूजा के लिए कुछ नहीं बचता। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। कमला ने ताने से कहा, तो अपने बाप के घर चली जा, वहां खा लेना। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसे अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपनी माँ के सामने बोलने से डरता था। एक रात उसने धीरे से पूजा से कहा, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने पहली बार तेज आवाज में कहा, कब ठीक होगा? जब मैं मर जाऊंगी तब? अर्जुन चुप हो गया। अब पूजा को समझ आ गया था, उसका पति उसका साथ नहीं देगा, उसकी सास कभी नहीं बदलेगी। उसका भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन कमला ने फिर से कहा, आज आखिरी बार बोल रही हूं, अपने बाप को फोन करो। पूजा ने इस बार साफ मना कर दिया, मैं पैसे नहीं मांगूंगी। कमला गुस्से से कांपने लगी। ठीक है, अब देख मैं क्या करती हूं। उस दिन के बाद कमला ने हद पार कर दी। पूजा को सुबह 4 बजे उठा देती, उसे पूरे घर का काम करवाती, जरा सी गलती पर उसे थप्पड़ मार देती। एक दिन तो उसने पूजा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पूजा के हाथ में चोट लग गई, लेकिन कमला को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूजा ने अपनी चोट किसी को नहीं दिखाई। वो चुपचाप काम करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर और मन दोनों टूट रहे थे। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूजा छत पर कपड़े उतारने गई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसके सिर में चोट लग गई। वो दर्द से करहा रही थी, माँ जी बचाइए। लेकिन कमला नीचे बैठी रही। उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद अर्जुन आया। उसने पूजा को देखा और घबरा गया। ये क्या हो गया? वो उसे उठाकर नीचे लाया, लेकिन कमला बोली, नाटक कर रही है, ध्यान मत दे। पूजा को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी, लेकिन कमला ने मना कर दिया। इतने पैसे नहीं है फालतू खर्च करने के लिए। अर्जुन फिर चुप हो गया। अब पूजा को लगने लगा था, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वो इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उस रात पूजा ने भगवान से कहा, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह पूजा ने एक बड़ा फैसला लिया, अब मैं यहां और नहीं रहूंगी। पूजा ने कमला के सामने जाकर कहा, माँ जी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं यहां भी नहीं रहूंगी। कमला हंसने लगी, तुम्हें लगता है तुम कहीं जा सकती हो? पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अब मैं डरूंगी नहीं। कमला का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, अभी निकल जाओ मेरे घर से। अर्जुन वहीं खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा, क्या आप मुझे रोकेंगे नहीं? अर्जुन ने नजरें झुका लीं, और यही वो पल था जब पूजा का दिल पूरी तरह टूट गया। बारिश हो रही थी। पूजा अकेली भीगी हुई सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न पैसे थे न कोई सहारा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। अब जो होगा मैं खुद संभालूंगी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूजा सड़क पर अकेली खड़ी थी, भीगी हुई। ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल ठंडा पड़ चुका था। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने ससुराल के घर को देखा, वही घर जिसे उसने अपना सब कुछ समझा था। आज वही घर उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी।
उसके अंदर अब दर्द के साथ साथ एक जिद भी थी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। पूजा धीरे धीरे चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, बस उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी। कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती और फिर सन्नाटा। हर आवाज उसे डराती थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। काफी देर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वहां एक पुरानी बस खड़ी थी जो शहर जा रही थी। पूजा के पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप बस में चढ़ गई और कोने में बैठ गई। कंडक्टर आया। टिकट? पूजा घबरा रही। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। कंडक्टर ने गुस्से से देखा। तो उतर जाओ। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, इसका टिकट मैं दे देती हूं। पूजा ने उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत दिखी। बस में बैठकर पूजा सोच रही थी, दुनिया में बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। उसने उस औरत को धन्यवाद कहा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना। ये शब्द पूजा के दिल में उतर गए। सुबह होते ही बस शहर पहुंच गई। शहर बहुत बड़ा था। भीड़, शोर और हर तरफ भागदौड़। पूजा के लिए ये सब नया था। वो एक कोने में खड़ी थी। ना उसे कोई जानता था, ना उसके पास कोई ठिकाना था। पूजा ने काम ढूंढना शुरू किया। कहीं घर में काम के लिए पूछा, कहीं दुकान पर, कहीं होटल में, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, या फिर तुम अकेली हो, रहने की जगह है। लोगों की नजरें उसे डराने लगीं। कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। एक आदमी ने कहा, काम दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पूजा समझ गई और तुरंत वहां से चली गई। उसका दिल कांप गया था। दिन भर भटकने के बाद पूजा थक चुकी थी। उसने कुछ नहीं खाया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो एक पार्क में जाकर बैठ गई और पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। मैं कहाँ आ गई? रात होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल था, रात कहाँ बिताऊं? वो डर रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी उसे एक छोटी सी झुग्गी दिखाई दी। वहां एक औरत बैठी थी, नाम था शांति। शांति ने पूजा को देखा। कौन हो बेटी? पूजा ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। शांति का दिल पिघल गया। आ जाओ, आज रात यहीं रुक जाओ। अगले दिन शांति पूजा को एक छोटी फैक्ट्री मिले गई। यहां काम मिल सकता है। फैक्ट्री में सिलाई का काम था। मालिक ने पूजा को देखा। काम कर लोगी? पूजा ने तुरंत कहा, हाँ। अब पूजा सुबह से शाम तक काम करती, कपड़े सिलती, धागे काटती, मशीन चलाती। काम बहुत कठिन था, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। काम करते करते भी उसे अपना घर याद आता, माँ, पापा और अर्जुन। लेकिन फिर उसे याद आता, उसने मुझे रोका नहीं, और उसका दिल फिर टूट जाता। उधर गांव में कमला अब अकेली पड़ गई थी। अर्जुन भी काम में व्यस्त रहने लगा। अब कमला के पास ना कोई बात करने वाला था, ना उसकी सेवा करने वाला। धीरे धीरे कमला बीमार पड़ने लगी। उसे बुखार रहने लगा, कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन अब उसे देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो बिस्तर पर लेटी थी और उसे पूजा की याद आई। वो हर सुबह मुझे चाय देती थी, मेरी दवा समय पर देती थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उधर शहर में पूजा लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कम खाना, ज्यादा काम और अंदर का दर्द सब मिलकर उसे कमजोर बना रहे थे। एक दिन काम करते करते पूजा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सब लोग घबरा गए। उसे पानी पिलाया गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इसका शरीर बहुत कमजोर है, इसे आराम और अच्छे खाने की जरूरत है। लेकिन पूजा के पास न पैसे थे, न आराम करने का समय। उस रात पूजा ने आसमान की तरफ देखा। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तूफान आने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन के बाद पूजा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो हर दिन फैक्ट्री जाती, काम करती, लेकिन अब उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगर काम नहीं करूंगी तो जीऊंगी कैसे? फैक्ट्री में उस दिन बहुत ज्यादा काम था। मालिक चिल्ला रहा था, आज सबको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पूजा ने भी मशीन पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मशीन चल रही थी और उसका ध्यान हट गया। आह! उसकी चीख पूरे फैक्ट्री में गूंज गई। उसका हाथ मशीन में फंस गया था। खून बहने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह चुका है, हालत गंभीर है।
शांति वहीं खड़ी रो रही थीं। हे भगवान, इस बच्ची को बचा लो। उधर गांव में अर्जुन को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे बार बार पूजा की याद आ रही थी। वो खुद से बोला, पता नहीं वो कैसी होगी। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया, शांति का। तुम अर्जुन हो, पूजा के पति? अर्जुन घबरा गया। हाँ, क्या हुआ? शांति रोते हुए बोली, वो अस्पताल में है, हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये क्या कर दिया? वो तुरंत शहर के लिए निकल पड़ा। अस्पताल में चारों तरफ सन्नाटा था, मशीनों की बीप बीप आवाज और हवा में डर। अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर आया। पूजा कहाँ है? शांति ने इशारा किया। वो अंदर है। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में गया। पूजा बेड पर लेटी थी, कमजोर, पीली और बिल्कुल शांत। उसके हाथ में पट्टियां बंधी थीं। अर्जुन उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। पूजा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। पूजा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अर्जुन को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आप आ गए? अर्जुन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया। पूजा ने धीरे से कहा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार आपका साथ। अगर उस दिन आपने मुझे रोक लिया होता तो शायद आज मैं इस हालत में नहीं होती। हर शब्द अर्जुन के दिल को चीर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने अर्जुन को अलग ले जाकर कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और खून भी बहुत बह गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन समझ गया, अब उम्मीद बहुत कम है। अर्जुन वापस पूजा के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पूजा ने धीमे से कहा, अब जाने दीजिए, बहुत थक गई हूं। पूजा की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने धीरे से कहा, अगली जिंदगी में अगर मिलूं तो मुझे अकेला मत छोड़ना। और उसकी सांसें रुक गईं। मशीन की बीप सीधी लाइन में बदल गई। अर्जुन वहीं बैठ गया, जमीन पर। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जब ये खबर गांव पहुंची, कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहू मर गई? वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कमला को हर पल पूजा की याद आने लगी। उसकी मुस्कान, उसका प्यार, उसकी सेवा, और फिर उसे याद आता कि उसने उसके साथ क्या किया था। अर्जुन अब अपनी मां से दूर हो गया। वो शहर में ही रहने लगा। कमला अकेली रह गई, बीमार, कमजोर और टूटी हुई। हर दिन कमला पूजा की तस्वीर के सामने बैठकर रोती, मुझे माफ कर दो बहू, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कमला दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देख रही थी। भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो। कुछ दिनों बाद कमला भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी आखिरी सांस तक उसे अपने लालच का पछतावा रहा। कहानी की सीख, लालच सिर्फ पैसा नहीं लेता, जिंदगी छीन लेता है। समय पर लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, और चुप रहना कई बार सबसे बड़ा पाप होता है।